हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जो ये व्लॉग है वो है होली का व्लॉग। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये व्लॉग नेक्स्ट डे आएगा होली के, बट फिर भी कोई बात नहीं। और ये है हमारी भीमा काली माता, आप लोग भी ब्लेसिंग ले लीजिए। तो फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने चपाती बनाई और मम्मी ने ये सिगड़ी बनाई थी। क्योंकि आटा फूल चुका था तो हमने सोचा कि सिगड़ी बना देते हैं। मैं और मम्मी ही खाते हैं वैसे तो ये जो भेड़न है वो है भरत का। तो पहले मम्मी ने थोड़ा सा तवे पे इसे सेक दिया ताकि ये स्टीमर में चिपके ना। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये सिगड़ी। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे तो सिगड़ी, सिड्डू इस तरीके से बोलते हैं। तो ये देख सकते हो मम्मी ने दूसरी भी बना दी है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही बनी थी, उतना सा ही आटा था तो मेरा और मम्मी के लिए काफ़ी था, क्योंकि मैं और मम्मी ही खाते हैं ये, राहुल तो नहीं खाते हैं। उनके लिए हमने सब्जी और चपाती बनाई हुई थी। तो जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट किया वैसे ही हम लोग चले गए थे होली खेलने। यहाँ देख सकते हो कायू तो काफ़ी एक्साइटेड थी होली खेलने के लिए। मैंने उसके लिए पिचकारी भी लाई थी, बट वो उसको चलानी ही नहीं आ रही थी। तो कायू तो काफ़ी एक्साइटेड थी और इसने मज़े भी बहुत किए होली में। तो जो सबसे पहले जो है मैंने ही कायू को होली लगाई, इस तरीके से बहुत खुश हो गई थी। तो उसके बाद उसने अपनी दादी को होली लगाई। ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। मतलब उसको मैंने पूछा कौन सा कलर चाहिए, रेड, येलो, पिंक, तो उसने कहा मुझे येलो कलर चाहिए। तो यहाँ पे उसने अपनी दादी को भी होली लगा दी है। तो उसके बाद हम बाहर चले गए थे। यहाँ पे मैं मम्मी को होली लगा रही हूँ। वैसे मम्मी मना करे थे, मुझे नहीं खेलनी है होली। मैं कहा कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी खेल लेते हैं सबने। और यहाँ पे आ गए थे छोटू भैया होली खेलने। ये तो पहले से ही काफ़ी रंगीन हुए हुए थे। होली के दिन तो मेरी और राहुल की शॉप भी बंद होती है, तो हम भी घर पे ही थे। कायू की भी छुट्टी थी। राहुल जो है उन्होंने पॉलिनेटर लगाने के लिए बुलाए हुए थे, तो वो पॉलिनेटर लगा रहे थे खेत में। वैसे मैं कहूँ इस बार की होली मेरी बेस्ट होली थी, सबसे अच्छी होली थी। मतलब काफ़ी, मतलब कुछ टाइम पहले ऐसी खेली थी मैंने शिमला में जब मैं होती थी। और उसके बाद ये वाली होली है कि मतलब बहुत अच्छे से मनाई हमने। मतलब ऐसी हम हर साल अच्छी होली मनाते रहे, सब कुछ फेस्टिवल मनाते रहे अच्छे से। यहाँ पे जो है भैया मम्मी को होली लगा रहे हैं। उसके बाद पूजा आ गई थी कायू को होली लगाने, मुझे भी होली लगाई। और ये लोग तो सुबह से ही खेल रहे थे होली, मतलब सुबह ही लग गए थे। हम लोग थोड़े लेट आए क्योंकि हमें थोड़ा खाना खुना बनाना था, तो हम थोड़े लेट हो गए थे। देख सकते हो काफ़ी रंगीन हुए ये लोग। और यहाँ पे कायू जो है अपने ताऊ जी को होली लगा रही है। मतलब कायू बिल्कुल भागी अपनी ताऊ के पीछे होली लगाने के लिए कि ताऊ जी आपको होली लगाऊं। और यहाँ पे वो अपने पापा को होली लगा रही है। इतने प्यार से लगा रहा है मेरा बच्चा। अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, तो मैं तो बोलूँगी होली। और यहाँ पे जो है मैं राहुल को होली लगा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि राहुल को किसी ने लगाई नहीं थी, थोड़ी थोड़ी लगाई थी। और यहाँ पे कायू अपने पापा को फिर से लगा रही है। मेरी तो फेवरेट फेस्टिवल है होली। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। दीदी और छोटू दीदी भी आए थे, मेरी ननद और उनकी जेठानी और दीदी का बेटा आया था एनी होली मनाने। वैसे तो वो जल्दी जल्दी में आए थे। यहाँ देख सकते हो एनी और कायू भी अच्छे से होली मना रहे, दोनों भाई बहन। और दीदी थोड़ी देर के लिए आए थे जल्दी जल्दी में, फिर उन्हें कहीं जाना था तो इसलिए वो जल्दी ही चले गए सबको होली लगा के। वैसे तो हम लोग जो है काफ़ी कुछ बनाते हैं होली के दिन, बट इस बार हमने कुछ नहीं बनाया। इस बार हम घूमने गए थे, वो आगे आपको पता लगेगा कि हम कहाँ गए थे। यहाँ पे कायू भी अपनी बुई को होली लगा रही है। और कायू तो बहुत ही खुश थी, उसकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल ही थी। मतलब कलर फेंक रही है, लगा रही है सबको। बस यहाँ पे अब दीदी वगैरह जाने वाले थे, तो दीदी ने कहा मैं नानी से मिल लेती हूँ, ये हमारी नानी है। तो दीदी उनको मिल के गए और फिर उन्होंने मम्मी को होली लगाई। उसके बाद फिर वो वैसे ही निकल गए थे क्योंकि उन्हें जाना था। यहाँ देख सकते हो बच्चों की तो कुछ अलग ही होली चली है। मतलब बच्चों की ही होली होती है वैसे तो। ये लोग गीली होली खेल रहे थे, तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया होली में। कायू भी बहुत खुश थी कि उसकी बुई आई, भैया आए थे। तो दीदी भी नानी से मिलके आ गए थे, तो उन्होंने मम्मी को होली लगाई उसके बाद। तो फिर उसके बाद बस इन्होंने जाना ही था, तो राहुल को बुलाया इन्होंने, क्योंकि राहुल ने उन्हें घर तक छोड़ा। क्योंकि आपको पता ही है कि होली में कैसा होता है माहौल, और ये लोग थोड़े लेट भी हो गए थे, तो इसलिए राहुल ने इनको छोड़ दिया घर तक। तो यहाँ देख सकते हो अब बस ये जाने वाले हैं, एक दूसरे को बस लास्ट में बाय बाय करके होली लगा रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल वापस आ चुके थे दीदी को छोड़ के, और यहाँ पे भैया को होली लगा रहे हैं। ये हमारे संजू भैया हैं। तो ये लोग ये होली नहीं खेलते हैं, तो राहुल ने इन्हें ठीक होली लगाई अच्छे से। यहाँ पे छोटू भैया ने भी भैया को होली लगाई काफ़ी अच्छे से, मतलब रगड़ रगड़ के, पर भैया मना ही कर रहे थे फिर भी इन्होंने लगाई। और यहाँ पे हम चाची के घर आ गए थे लास्ट में अब होली लगाने। तो यहाँ पे कायू भी हमारे पीछे पीछे आ गई थी। यहाँ पे नानी भी है, वो भी काफ़ी बुजुर्ग है।
तो हमारे घर में जो है 2 नानियाँ हैं, काफ़ी बुजुर्ग से। ये देख सकते हो यहाँ पे परे व्हील चेयर पे बैठे हैं नानी। जैसे ही हम लोग होली खेल के फ्री हुए वैसे ही बच्चों ने कहा कि थोड़ी देर डांस करते हैं, तो हम लोगों ने स्पीकर्स लगाए, थोड़ी देर ही डांस किया। जाओ जाओ अरे रुक जा रहे हैं। ये 2 कलाकार चेहरे हैं और सी मजा नहीं आता। थोड़ी देर जो है डांस करने के बाद हम लोग बाज़ार को गए। देख सकते हो बाज़ार में कैसा माहौल है, बच्चे गाड़ी लेकर, मतलब शायद से 9-10 लड़के एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। हम लोग गए थे खाटल। खाटल मतलब जो नदी का एरिया होता है, तो हमारे रोडू में उसे खाटल बोलते हैं। तो हम नदी के किनारे गए थे रोडू में, और बहुत ही मज़े किए हमने वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा और मौसम भी अच्छा था, ना ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ देख सकते हो नदी सामने है और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की सामने ही नदी के बिल्कुल, और हमने यहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। हम लोग जो है 8-9 लोग गए थे, हमारे साथ बच्चे भी थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़िद की कि हमें भी ले चलो अपने साथ घूमने। मैं कहा चलो यार, बच्चों का भी हॉलीडे का ही दिन होता है घूमने का, कि इनको भी ले जाते हैं हम लोग घूमने अपने साथ। यहाँ पे देख सकते हो हम नदी के किनारे बैठ गए थे और हमने काफ़ी चीज़ें खाने के लिए ले गई थी। स्नैक लाइट, चिप्स और ड्यू की बोतल थी, और भी बहुत सारा कुछ था, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है। और ये देख सकते हो कायू भी मज़े से बैठी हुई है पानी के बीच, छप छप कर रही थी। और बस अब हम काफ़ी टाइम हो गया था हमें बैठे हुए, तो हम लोग अब जाने ही वाले थे। यहाँ पे छोटू भैया भी आगे थे। बच्चों का तो काफ़ी अच्छा इंजॉय हुआ ही हुआ यहाँ पे, साथ ही साथ हमारा भी काफ़ी अच्छा इंजॉय हो गया उनके साथ। यहाँ पे देख सकते हो वेदर कितना अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर था और ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी। मज़े आ रहे थे यहाँ पे बैठ के। कायू भी मज़े ले रही थी, साथ में खा रही थी, साथ में पानी के मज़े ले रही थी। यहाँ पे फन पॉप जो है उसके अंदर सीटी मिली थी, तो मैं सीटी बजाई थी। तो राहुल मुझे बोल रहे थे कि आप बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। यहाँ पे कायू भी अपने लगी हुई थी खेलने, पूरा कपड़े भिगा दिए थे इसने। तो हम अब बस घर जाने की तैयारी में थे, जो भी हमारे पास था उसको ख़त्म कर रहे थे खा के, और बस घर जाने वाले थे अब। बट बच्चों ने फिर ज़िद की कि हम मंदिर तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेला लगा हुआ था। उन्होंने शायद से फेसबुक पे देखा था कि वहाँ पे मेला लगा है, तो हमने सोचा चल जाते हैं, अगर मेला लगा होगा तो हम भी नाच आएंगे वहाँ पे। और काई भी यहाँ पे बोल रही है कि मुझे भी डांस करना है मम्मा। तो बट वहाँ पे तो डांस नहीं हो रहा था, तो हम चले गए थे विकी भैया के फार्म हाउस, क्योंकि भैया ने हमें बुलाया था कि इधर ही आ जाओ तुम लोग। तो दिन का जो लंच था वो हमने विकी भैया के फार्म हाउस पे किया। यहाँ पे विकी भैया भी आ गए हमारे को लेने बाहर। तो मैंने पहले भी वीडियो डाली है विकी भैया के फार्म हाउस की, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को भी। और यहाँ पे हम सब बस मिल रहे हैं भैया से और अंदर जा रहे हैं। भैया, भाभी, उनकी आमा और उनका बेटा भी अंदर ही है, आजकल वो यहीं पे रह रहे हैं। तो हमें भी भैया ने बुलाया कि इधर ही आ जाओ, इधर ही मतलब होली मनाएंगे तो क्या, बट होली तो बना चुके थे ये लोग। बट हम लंच करने गए थे। यहाँ पे भाभी हमारे लिए पुलाव बना रहे हैं, बहुत टेस्टी पुलाव बनाया था भाभी ने हम सब के लिए। तो भाभी ने हमारे लिए पुलाव बनाया, वैसे ही हम खाना खाने बैठ गए थे सब लोग। यहाँ पे देख सकते हैं जो विकी भैया की आमा है वो हमारे लिए खाना निकाल रही है। बहुत कुछ था, इन्होंने चटनी भी बनाई थी, सैलेड भी था, घी भी था, लस्सी भी थी, दही भी थी। तो मज़ा ही आ गया खा के। तो हम सबको बहुत मज़ा आया। ये होली तो हमारी बहुत अच्छी मनी है।
आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी ये होली कैसी बनी सबकी। तो जैसे ही हमने लंच करके हम फ्री हुए तो हम थोड़ी देर बैठ गए थे वहाँ पे ही, क्योंकि कायू के पूरे कपड़े गीले थे तो मैंने थोड़ा उसके कपड़े सुखाए। फिर उसके बाद हम मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, शायद से 4:30 के करीब हम उनके घर से निकले और बस यहाँ पे हम निकलने वाले हैं और भाभी और आमा को बस बाय कर रहे हैं। इन्होंने हमारे लिए जाते जाते चाय भी बनाई तो हम चाय पी के गए, मतलब फुल सेवा की भाभी ने हमारी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हम बस अब जा रहे हैं भैया के फार्म हाउस से, बस अब घर की तरफ निकलने वाले हैं। हमें काफ़ी टाइम हो चुका था तो हम निकल रहे थे, क्योंकि हमें नहाना धोना भी था, कपड़े भी धोने थे, फिर घर में खाना भी बनाना था, तो हम फटाफट से निकले घर की तरफ। और कायू भी बहुत थक गई थी, उसे भी नींद आ रही थी काफ़ी, तो वो घर जाते जैसे उसको नहलाया धुलाया तो पर सोई तो नहीं वो, पर काफ़ी थक गई थी, रात को काफ़ी जल्दी सो गई थी। और हम अपने घर पहुंच ही गए हैं सब के सब। तो यहाँ से हमने सबको एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घर निकल गए सब। तो ये था मेरा होली व्लॉग। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।